मेरे बच्चे ठहरो ठहरो को अब देखो इस संदेश को। मेरे इस संदेश को तुम देखोगे मेरे बच्चे, तो तुम अपने जीवन में बहुत ही परिवर्तन कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मेरा कृपा पाना चाहते हो तो इस संदेश को तुम पूरी अंत तक देखना। मेरी कृपा और आशीर्वाद केवल उन्हें प्राप्त होता है जो गलतियों से चूक जाते, जो अपने जीवन में कभी गलतियां बिल्कुल नहीं करते और इन गलतियों को करने से बचते हैं। मेरे बच्चे, तुम इन गलतियों को करने से बचना होगा तुम्हें, तभी तुम्हारा जीवन में मेरा दुख, मेरा हृदय तुम्हारे साथ मिलकर चलेगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं जिन्हें धन परिपूर्ण बना देती हूँ, यदि ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा मात्रा में धन देती हूँ, तो ऐसा व्यक्ति जिसके अधिक मात्रा में धन मिलने पर वह बिना बेवजह गलत चीजों का उपयोग करना शुरू कर देता है, उस धन का महत्व नहीं समझ पाता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं उसी का एक अनोखा संदेश मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरे प्रिय बच्चों, अपने गलत इरादों को पूरा मत करना। अगर तुम अपने गलत मार्ग को पकड़ोगे तो निर्धन तुम बनने में कभी असर नहीं छोड़ोगे, मेरा क्रोध का भी भागीदार बन जाओगे तुम। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, यदि कोई व्यक्ति नशे में या मांस मदिरा में ज्यादा से ज्यादा उस धन का उपयोग करते हैं, तो यह भी मुझे पसंद नहीं होता। उसके पास यह कभी नहीं रहती कि माता लक्ष्मी की भी अपमान शुरू हो जाते हैं। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हारे ऊपर मेरा जो आशीर्वाद था, उस आशीर्वाद को सही उपयोग करोगे तो तुम अपने जीवन की बदलाव कर सकोगे, तुम अपने भाग्य की बदलाव कर सकोगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम्हें मानना होगा कि आज तुम बहुत ऐसे चीजों को दान धर्म के कार्य में रुचि रखते हो, उनके जीवन में सदैव सुख समृद्धि का कुछ प्राप्त कराना चाहते हो। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम कभी भी धन का लोभ मत करना। अगर तुम अपने जीवन में कभी भी धन का लोभ करोगे तो हर जगह उनका नाम कभी नहीं होगा, सम्मान कभी नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम जब भी अपने धन को जब भी उपयोग करते हो तो उस धन को बहुत ही सोच और विचार से उपयोग करते हो। उसके पास ज्यादा धन दिखता है। जो व्यक्ति अपने महत्व धन के समझते हैं और माता लक्ष्मी की मान और सम्मान करते हैं। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जहाँ पर निस्वार्थ भावनाओं से काम किया जाता है, उन्हें कभी दुख कभी कष्ट उनके जीवन में दस्तक नहीं देते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, दूसरों का सुख चैन छीन कर मुझे अर्जित करने की कोशिश करते हो, उनके पास मैं रुचि नहीं रखती, मैं उन्हें पसंद ही नहीं करती। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, इस आदत को भूलो, तभी तुम मेरा आशीर्वाद को प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, आवश्यक रूप से जानना है कि मैं किसके पास रहती हूँ, तभी तुम अपने जीवन में आगे तरक्की कर पाओगे, जीवन में बदलाव कर पाओगे और अपने जीवन की भाग्य को अपने से खुद तुम परिवर्तन कर सकोगे। मेरे बच्चे, इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि इस संसार में जो कर्मों का फल मिलता है, उससे बढ़कर इस संसार में कोई भी चीजें नहीं होती। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि केवल और केवल एक के पास अस्थायी रूप से वापस करती हूँ, जो मुझे प्राप्त करने के बाद आने अंदर घमंड नहीं लेकर आते हैं और गलत कार्य को नहीं करते। इसके साथ ही दान पुण्य और लोगों की सहायता में यदि धन लगाते हैं तो उन्हें इन चीजों को मूल्यांकन किया जाता है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि आज माता लक्ष्मी को खुश करो, तभी तुम अपने जीवन में सुख को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि तुम एक ऐसा गलती करते हो अपने जीवन में जिसकी वजह से माता लक्ष्मी बहुत ही क्रोधित हो जाती है और तुम्हारे जीवन में कष्ट का दस्तक दे बैठती है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, तुम अपने धन के घमंड कभी मत करना, क्योंकि माता लक्ष्मी धन उसी को देते हैं जो धन को स्वार्थ भाव से
खर्च करते हैं और धन को महत्व समझते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से बहता हुआ पानी साफ रहता है और इकट्ठा भरा हुआ एक जगह पानी गंदा हो जाता है, ठीक इसी तरह तुम अपने हाथों से धन को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा धन गंदगी में रह जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो धन खर्च करोगे तो वह धन तुम्हारे लिए बेहतर तो होंगे ही, लेकिन तुम्हारे जीवन को बदलने की कार्य भी करेंगे। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, आज धन की राशि को खर्च करो जिसके तुम्हारा मन पवित्र रहता हो। तुम्हारे पास धन इकट्ठा होता चला जाएगा तो तुम अपने जीवन में से उसी गटर की पानी की तरह बन जाओगे, जो एक गड्ढे में पानी रुका हुआ कितनी गंदगी हो जाती है। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, मेरा संदेश तुम्हें सही से और समझ आ रहा होगा तो मेरे अगले संदेश तक तुम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, तभी तुम्हें कर्मों का फल, जीवन का फल, भाग्य का फल और जीवन में होने वाले उन सभी चीजों के संदेशों को तुम बारीकी से समझ पाओगे और मेरा आशीर्वाद तुम अपने जीवन में ले पाओगे और अपने जीवन के दुखों को तुम समझ अपने जीवन से दूर कर पाओगे। हमेशा अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए इस संदेश को देखते रहना, जीवन तुम्हारा बदल कर रह जाएगा। हाँ मेरे प्रिय बच्चों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखना।